हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखो, हमने सर्कल चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। भाई, जब सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट होता है, वहां से हम टेंजेंट बनाते हैं तो दो टेंजेंट बनते हैं। और दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो टू द एंगल सब्सटेंस बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट एट ए सेंटर। जो सेंटर पे एंगल बनता है, एक तो सर्कल के सेंटर से एंगल बनता है और दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है, उन दोनों एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। मैंने कल भी शायद लास्ट वीडियो में भी एक बात बताई थी कि एक कोई भी क्वाड्रिलेटर होती है, क्वाड्रिलेटर किसी भी टाइप की क्वाड्रिलेटर है आपके पास, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर या फिर रोम्बस, उनके अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, 180 मीन्स सप्लीमेंट्री। किन्हीं दो एंगल का सम 180 आए वो सप्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री किन्हीं दो एंगल का सम 90 आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये एक सर्कल है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट मतलब आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं हमने, और दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना है, और ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग किया, और ये सेंटर इन दोनों एंगल का सम कितना है? 180। हमें ये बताना है। इसको नाम दे लिया टी, पी, बी और ये ओरिजिन सेंटर। अब आपको एक बात पता है कि यहां से सेंटर से टेंजेंट पे आप लाइन डालते हो। टेंजेंट सर्कल के सेंटर से जब टेंजेंट पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, वो क्या होती है? रेडियस होती है सर्कल की, और परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। टेंजेंट के ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है टीपी, एंड ओबी जो परपेंडिकुलर है टीबी। मतलब कहने का मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट एंगल पीटीबी प्लस एंगल पीओबी दोनों का सम 180। हमें ये चीज प्रूव करके बतानी है। भाई बिल्कुल सिंपल है, हम चारों एंगल ले लेंगे। अब हमें दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और एक क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। यहां से एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी बी, एंगल टी बी ओ और एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 360। ये एंगल और ये हमें पता है दोनों क्या है? 90 डिग्री के। 90 का सम 180, एंगल पी टी बी प्लस एंगल बी ओ पी, 360 माइनस 180 कितना आ गया? 180। यही हमें प्रूव करना था कि जो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना है और सेंटर पे उन दोनों एंगल क्या कह रहे हैं? दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइब ए सर्कल इन अ रोम्बस इज अ रोम्बस। देखो क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेटमेंट देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कम सब्सक्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, और आपको प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस होती है। रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। हमें ये चीज पता है। अब यहां से इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं आपके पास। देखो, पहले तो हमने ये एक पैरेललोग्राम बना दिया। बड़े ही ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी है, लेकिन समझना, अगर आपको समझ आ गया अच्छे से फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये
थोड़ा सर्कल नहीं लग रहा, थोड़ा डायग्राम थोड़ा गड़बड़ है, सर्कल मतलब अच्छे से नहीं बना है इसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन समझना है। हमने जो बीच के पॉइंट है जहां पे सर्कल की बाउंड्री टच कर रही है, वहां पे हमने नाम दे दिया PQRS। ये सर्कल की बाउंड्री इस पे यहाँ पे टच कर रहा है। अब एक चीज, ये क्वेश्चन हमने एक ऐसा क्वेश्चन पहले किया था, उसमें क्या था कि क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वाड्रिलेटर था ABCD इज ड्रॉन ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इन दो अपोजिट साइड का सम इक्वल टू इन दोनों अपोजिट साइड के सम के इक्वल था। मतलब AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। देखो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, दोनों तरीके से आपको समझना है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। यहाँ पे सर्कल का सेंटर, यहां से हमने इनको ज्वाइन किया और ये ज्वाइन कर दिया, यहां से ये और इधर से ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो हमें एक बात बताया, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके अकॉर्डिंग AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। अगर आप ये वाला मेथड करते हो AB प्लस CD, जब आप क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपको पहले ये करके दिखाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 क्या था वैसे ही आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। भाई ये बाहर कॉन्टेक्ट है तो CP इक्वल टू CQ, BQ इक्वल टू BR, AR इक्वल टू AS, DP इक्वल टू DS। ये टेंजेंट बन रही थी, सब इक्वल था। फिर हमने लिखना कैसे था वो मैंने बताया था इस क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उनको ऐड कर लिया था, तो हमारा ये आ गया। अब एक चीज हमें पता है, हमारे पास जो है गिवन क्या क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो AB इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल CD। दूसरा BC इक्वल टू AD एंड BC पैरेलल AD। हमारे पास AB, भाई रोम्बस हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट में क्या है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। यहां से अपोजिट साइड अगर हमारी इक्वल आ जाएगी, अपोजिट साइड, इसमें तो अपोजिट साइड इक्वल थी, इसमें सारी साइड आपस में इक्वल होती है। अब देखो AB इक्वल टू CD है, यहाँ पे CD है, मैं CD की जगह AB पुट कर दूं। देखो AB CD की जगह मैंने भी AB डाल दिया। हमें AB को इक्वल दिखाना है BC के, यहाँ पे BC है। अब AD जो है वो किसके इक्वल है, BC के, तो ये 2 टाइम्स ऑफ AB हो गया और ये 2 टाइम्स ऑफ BC हो गया। 2 से 2 कैंसिल, AB इक्वल टू BC आ गया। AB इक्वल टू BC हमने प्रूव कर दिया, AB इक्वल टू BC, और BC जो है वो किसके इक्वल, AD, और जो AB है वो किसके इक्वल है, CD। भाई ये सारे एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे, हमें सारे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एक पार्ट को करके दिखाते हैं। ऐसे ही आप यहां से CD इक्वल टू AD दिखा सकते हो, ऐसे इसी से। भाई ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, सारी साइड इक्वल है तो वो ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। ये इजी है, आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, आप उसके अकॉर्डिंग करोगे, पहले ये वाली चीज करके दिखाओगे, करके दिखाने के बाद आपको ये स्टेप करना है, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड क्या है कि आप दो ट्रायंगल लोगे, यहां से देखो, यहां से एक तो ये वाली ट्रायंगल लोगे और एक ये वाली ट्रायंगल लोगे, ठीक है। यहां से हमें दो ट्रायंगल लेनी होगी। देखो दूसरा मेथड देखो, यहां पे सेकंड मेथड क्या है, हमने दो ट्रायंगल ली, ट्रायंगल AOS और ट्रायंगल POC। इन अ ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल POC, ये दोनों ट्रायंगल ली। अब यहां से इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे,
देखना ये हमारे क्या है, रेडियस है, और यहाँ पे ये रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है। रेडियस हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। देखो OS इक्वल टू OP क्या है, रेडियस, सर्कल की रेडियस हमेशा, ठीक है। उसके बाद जो एंगल बन रहा है, एंगल ASO और एंगल CPO, ये क्या है, दोनों ही 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है। OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC क्या हुआ, O जो है, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। भाई AC का मिड पॉइंट है वो, ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो ये जहां पे इंटरसेक्ट करती है, ये इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी पहले। जो सेंटर है यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, वो क्या करते हैं, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC। अब देखना यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये दोनों ट्रायंगल हमारी क्या होगी, कोंग्रुएंट होगी। जब दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट होगी तो AS इक्वल टू CP, AS इक्वल टू CP होगा। देखो यहां से ये वाली साइड AS और यहां से CP इक्वल है, ठीक है। यहां से हमें पता है कि जो D पॉइंट है वो आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है, और वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, DP इक्वल टू DS, DP इक्वल टू DS, DP इक्वल टू DS है। अब इसको भी आपको सही तरीके से लिखना है। मैंने यहाँ पे AS पहले लिखा है, AS, तो यहां से जो DS है वो इक्वल टू है DP। अब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं। अब हमारे पास ये दो चीज आई है, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। AS प्लस DS इक्वल टू CP प्लस DP। AS प्लस DS पूरा AD बन रहा है, और CP प्लस DP हमारा पूरा CD बन रहा है। तो यहां से AD जो साइड है वो हमारी किसकी इक्वल आ गई, CD साइड के, और CD किसकी इक्वल है, AB के, और AD किसकी इक्वल है, BC के। इसी प्रकार जो सारी हैं आपस में सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। इसी प्रकार सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएगी, और ABC हमारी क्या बन जाएगी, एक रोहम्बस बन जाएगी। समझ आया भैया क्वेश्चन? देखो इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इजी भी है, ठीक है। अब आपके पास दो मेथड, आप किसी भी एक मेथड से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, लेकिन इस वाले मेथड को जब आप फॉलो करोगे तो इसके लिए आपको पहले ये वाला चीज आपको पहले प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया था वैसे ही सेम आपको प्रूव करके दिखा। उसके बाद आप लगाओगे कि ABCD जो है वो हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो उसके अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है। तो CD की जगह AB रख दिया और AD की जगह BC। वहां से AB इक्वल टू BC आ गया। जब AB इक्वल टू BC आ गया, AB CD के इक्वल है, BC AD, सारे आपस में इक्वल हो जाएगी। तो ABCD क्या हो गया, एक रोहम्बस। दूसरा है कि आपको दो ट्रायंगल लेनी है यहाँ पे दूसरे मेथड में। यहाँ पे ये दो अपोजिट दो ट्रायंगल लेनी है, दोनों ट्रायंगल को हमने कोंग्रुएंट दिखाना है। आप कोई भी दो ट्रायंगल ले सकते हो यहाँ से, या तो यहाँ से कोई दो ले सकते हो, ठीक है। तो वहां से देखा CP इक्वल टू AS आ गया। अब इसमें इस कंसेप्ट का आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास DP इक्वल टू DS है और यहाँ से AS इक्वल टू CP। हम इनको किस प्रकार ऐड करेंगे, ऐड करते टाइम आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही सारी चीजों को रखना है। मतलब AS में जो DS ऐड होगा तो उसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी के दो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक पसंद आए तो आप उसको लाइक और शेयर जरूर करें।
थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।